ठीक है, आज हम ये 43वां श्लोक ले रहे हैं, है ना। वो हमने पढ़ा है, चर्चा बाकी थी उसमें। तो क्या है श्लोक? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत् समोस् न त्वत्समो अस्त्य अभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्य प्रतिम प्रभाव। क्या बोल रहे हैं? आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। तो जो कुछ भी दिख रहा है, ऐसे नहीं कि बस चर मतलब क्या, जो घूमते हैं इधर उधर वही भगवान से आए हैं, ऐसे नहीं। जो चर और अचर है ना, जो एक जगह से घूमते नहीं इधर उधर, है ना, एक जगह पे ही स्थित रहते हैं, है ना? तो ऐसे भी लोग भगवान से ही उद्भूत है। फिर आप परम उज्ज महान आध्यात्मिक गुरु है, न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? अभी पिछले श्लोक में क्या किया था अर्जुन ने, अभी हमने देखा। पिछले श्लोक में ये दो श्लोक एक साथ थे, है ना। वो श्लोक में 41 और 42, उसमें क्या चर्चा किया, सॉरी, क्या प्रार्थना किया था अर्जुन ने भगवान को? इसमें माफी मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि हाँ। भगवान को एक समान मान के उनको किस किस नाम से पुकारते थे, क्षमा मांगा था, है। क्षमा मांग। तो अभी भगवान को क्षमा मांगा उन्होंने। तो अभी क्षमा मांगने के बाद अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि देखो, तुमने मुझे क्षमा करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? है कि आप इतने बड़े हो, आपके तुल्य कोई भी नहीं है, आपके समान भी कोई नहीं है ना। तो आपसे बढ़कर कैसे कोई हो सकता है ना? आपके पास तो अतुल शक्ति है ना। और तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई नहीं, फिर से वो बोल रहे हैं। और सभी के जनक क्या है? आप ही है। सभी के गुरु भी क्या है? आध्यात्मिक गुरु भी आप ही है ना? तो जैसे गुरु माता पिता, है ना, वो क्षमा कर देते हैं, और इतना शक्तिशाली व्यक्ति क्षमा कर ही देता है ना? तो अगर व्यक्ति के पास कुछ नहीं है ना, तो क्षमा करना मुश्किल जाता है ना। लेकिन बड़े लोगों को क्या है, क्षमा करना बहुत आसान रहता है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे भगवान को, है ना, कि इस कारण से आप क्या कर दो, मुझे क्षमा कर दो, है ना। वे आप क्या हो, एक जनक के रूप में, माता पिता के रूप में हो, है ना। और आपके जे समान ही कोई नहीं है, और ऊपर भी कोई नहीं है। और आप महान आध्यात्मिक गुरु हो, है ना। सभी गुरु परंपराएं कहाँ से चालू होती है? कहाँ से चालू होती है गुरु परंपरा? कृष्ण हम्म। से स्टार्ट होते हैं प्रभु जी। कृष्ण से ही शुरू होती है। तो इसीलिए अर्जुन बोल रहे कि भगवान ही क्या है, महान आध्यात्मिक गुरु है, क्योंकि उनसे ही सब कुछ चालू होता है। फिर तात्पर्य में भी बोल रहे कि श्लोक में उन्होंने बोला कि आप जनक है सबके, है ना, माता पिता की तरह है। तो फिर अभी प्रभुपाद उसी को लेके बोल रहे कि भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य है जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है ना। जैसे जो बच्चा है पिताजी के कैसे पाँव वगैरह पड़ता है ना, उनकी पूजा करता है, उसी की तरह, है ना, सभी जीवों ने भगवान की पूजा करनी चाहिए, है ना। अभी भगवान को गुरु बोला, तो उसका बारे में प्रभुपाद बोल रहे कि भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान उपदेश दिया था,
है ना। जैसे अभी वो किसको उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को, है ना। तो एक गुरु के रूप में हमने देखा दूसरे अध्याय में क्या है, अर्जुन उनको गुरु कह के स्वीकार करता है। फिर क्या है, फिर वो उनको उपदेश देना चालू करते हैं, है ना। उससे पहले वो बात नहीं करते, है ना, उपदेश नहीं देते कोई। जब अर्जुन स्वीकार करता है उसके बाद ही वो उपदेश देना चालू करते हैं, है ना। तो बाद में प्रभुपाद अपने लिए यहाँ पे एक सीख दे रहे हैं, है ना। तो अभी इस दुनिया में हमको क्या है कि शिक्षक होना पड़ता है, आध्यात्मिक चीजें सिखानी पड़ती है ना। और हमारे बच्चों के हम गुरु हो जाते हैं, है ना। तो दो कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और आध्यात्मिक विषयों को गुरु हो सकता है ना। तो कृष्ण का प्रतिनिधि मतलब क्या है कि हमको खुद को भक्ति करनी है ना। हम वैयक्तिक रूप से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे, है ना। तो इसीलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि हम खुद कितना भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो हमको भी एक आदर्श भक्ति में प्रस्थापित करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अगर हम कृष्ण के प्रतिनिधि हो गए, एक भक्त बन गए, वैष्णव बन गए, है ना। तो मतलब बन गए मतलब हमको प्रयास हमारा दोनों हम साथ साथ में कर सकते हैं, है ना। तो कुछ हमारे पास जो समय है उसमें से कुछ समय हमने हर एक अपने परिस्थिति के अनुसार हमको क्या है, अलग अलग नियम है ना। जैसे अगर कोई मंदिर में पूरे समय के लिए है तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करे, है ना। भक्ति के दृष्टिकोण से तो सबसे है अपेक्षा, है ना, लेकिन खास करके हमारी परिस्थिति के अनुसार, है ना, थोड़े से अलग अलग है। तो ऐसे जो भी हमारा ये है, हम्म, हमारे लिए जो भी स्तर है जो निर्धारित किया है ना, तो उसके अनुसार हम भक्ति करके, है ना, क्या कर सकते हैं, एक भगवान के प्रतिनिधि बनने का हम प्रयास कर सकते हैं, है ना। और फिर बाद में ही हम क्या बन सकते हैं, उसके बाद ही हम शिक्षक या आध्यात्मिक विषयों के गुरु बन सकते हैं, है ना। तो भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है ना? तो पहले किया हमने देखा, उनकी महानता अपरिमेय है ना। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, ये पिछले श्लोकों का बता रहे प्रभुपाद, है ना, हमने अभी पढ़ा। क्योंकि इस श्लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं, सभी लोग उनसे निम्न है, कोई उनको पार नहीं कर सकता, है ना। तो ये कहाँ पे बोला है, श्वेताश्वतार उपनिषद में, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्य दिक्कच दृश्यते। तो भगवान के लिए क्या है, कोई कार्य नहीं है ना? और क्या है, भगवान एक सामान्य व्यक्ति के जरा उनकी इंद्रिय होती है ना। तो भगवान के वैसे नहीं होते, है ना। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। तो हमारे जैसी उनकी इंद्रियां नहीं होती, है ना। तो भगवान का सब कुछ दिव्य रहता है। तो इसके लिए भगवत गीता का श्लोक उन्होंने बताया है, वो हमने पढ़ा है। तो भगवान के कार्य कैसे सबसे अलग रहते हैं, है। तो यहाँ पे बता रहे कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा, है ना। तो कृष्ण ने जो हमको यहाँ पे नियम बने बताए हैं, तो उससे हम सिद्ध बन सकते हैं, पूर्ण बन सकते हैं, है ना। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं
जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यानी केवल कृष्ण ही ईश्वर है और सभी उनके दास हैं। हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उनके आदेश का पालन करना चाहिए, और वो करता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश अनुसार कार्य करता है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। ठीक है, तो अगले श्लोक में जाते हैं। अगले श्लोक में अभी अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां हमिषमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तो अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं? पहले भी उन्होंने 41-42 में क्षमा मांगी है ना? फिर 43 में क्या किया कि भगवान ने उनको क्यों क्षमा करना चाहिए, है ना, इसके बारे में बोला, है ना। और अभी हमने देखा था कि इसके बाद वाले श्लोक में भी अर्जुन बोल रहे, लेकिन अभी क्या कर रहे, वो उनकी प्रार्थना का अंत कर रहे हैं, ऐसे हमको समझ रहा है कि वो अंत कर, मतलब वो अभी उनकी प्रार्थना पूरी करने के प्रयास कर रहे हैं। तो अंत में वो बोल रहे कि मैं फिर से आपको नमस्कार करता हूँ, है ना, आपकी कृपा की याचना करता हूँ, और आप मुझे क्षमा कीजिए। अलग अलग लोग कैसे क्षमा करते हैं, तो वो वहां पे बताया कैसे पिता जो है अपने पुत्र को, कभी कभी वो, जब पुत्र वो पौगंडावस्था में जाता है तो कभी कभी वो उल्टा बोलता है, ढिठाई दिखाता है पिताजी को, है ना। तो लेकिन पिताजी उसको सहन कर लेते हैं, ऐसे नहीं कि उसको छोड़ देते, है ना, उसी प्रकार से। और मित्र भी कभी मित्र की ये घृष्टता जो है ना, वो सह लेता है ना। और जब कोई, ये है 3 उदाहरण जो दिए है, तीसरा जो है कि दो प्रेमी है तो अम, दूसरे को वो सह लेता है, उसने जो किया है ना, उसमें। तो उसी प्रकार आप मेरी त्रुटियों को सहन कर लो, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद ने वही लिखा है, भाषांतर का ही, है ना। तो नया ऐसे कुछ लिखा नहीं, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए तात्पर्य। हरे कृष्णा। पढ़े पढ़िए। प्रभु जी। हाँ पढ़िए। कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पे भाव क्या है कि अगर देखिए, अगर हमारा उस व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है ना, तो क्या करते हैं हम, उसने कुछ भी किया, है ना, तो हम उस पे संशय लेते हैं, है ना।
तो संबंध नहीं है। तो हमको संशय आता है, अरे इसके पीछे ये इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर अच्छा भी बर्ताव कर रहा है हमारे साथ, है, तो क्या होता है कि हमको उस पे संशय आता है, अरे इसको कुछ तो चाहिए, ये मेरे से कुछ तो निकालना चाहता है ना, इसलिए इस प्रकार का बर्ताव कर रहा है। ऐसे हमारे मन में एक शंका आ जाती है, उसके प्रति एक संदेह आ जाता है ना। क्यों ऐसे संदेह आता है? क्योंकि उसका और हमारा क्या है, कुछ संबंध नाता नहीं। नहीं है, रिश्ता नहीं है ना, इसीलिए रिलेशनशिप वहां पे नहीं है, इसलिए ऐसे संदेह आता है। लेकिन अगर हमारा कुछ संबंध है ना, जैसे कोई हमारा पुत्र है तो उसने कुछ गलती भी की, है ना, तो वहां पे क्या है कि गलती दिख रही है ना, स्पष्टता से, है ना, लेकिन फिर भी क्या है, वो उनको माफ कर देता है। तो इसी प्रकार से, है ना, क्यों ऐसे होता है, क्योंकि वहां पे संबंध है, प्रेम है ना, इसीलिए। तो अर्जुन अभी वही बोल रहे कि मैंने तो गलती की है, ये आपको यथायुक्त आदर नहीं दिया, मैंने आपको हे सखा, हे यादव ऐसे पुकारा, है ना, आप इतने वरिष्ठ होने के बावजूद भी, है ना, तो लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए आपके प्रेम की वजह से, है ना, ये इस प्रकार का भाव यहाँ पे हमको 44 में दिखा। ठीक, अर्जुन अभी उनके प्रार्थना जारी रख रहे, और अभी 2 श्लोक बचे उनकी प्रार्थना में। तो क्या बोलते हैं आगे, देखते हैं। अदृष्टपूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम, प्रसीद देवेश जगन्निवास। क्या बोले, पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, है। तो विराट रूप के प्रति अर्जुन ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, है। किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप ना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। तो अर्जुन बोल रहा है कि ये तो अच्छा है, आपका दर्शन तो किसी भी रूप में अच्छा ही है, और इससे मेरा शरीर भी क्या है, पुलकित हो रहा है। तो पुलकित होना मतलब समझ रहे हैं ना सबको, प्रसन्न हो रहा है ना, प्रसन्न। किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, ये जो अच्छा लग रहा है उसके साथ ही क्या हो रहा है, मेरे मन में भीति भी लग रही है ना। खास करके किसकी वजह से अर्जुन को भीति लग रही है वहां पे, जो काल रूप है ना, ये काल रूप देखने की वजह से अर्जुन को खास करके वहां पे भय उत्पन्न हो रहा है, भीति लग रही है ना। और फिर वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, है ना, और बोल रहे कि देवेश जगत निवास, ऐसे शब्दों से उनको पुकार रहे हैं। और इसलिए आप क्या कीजिए, आपका ये जो विश्वरूप है ना, तो ये अभी पूरा कीजिए, और अभी अपना जो पहले वाला जो रूप है ना, वो दिखाइए, है ना, 2 भुजाओं वाला। इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करना है। तात्पर्य पढ़िए। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वो उसका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वो अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन ये देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उनके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वो इस विराट रूप को देखकर भयभीत भी हैं कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं।
इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण का रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान हैं। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निस्संदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसीलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। धन्यवाद। तो अभी तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं हमको कि अर्जुन को पूरा विश्वास है कृष्ण के ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि ये तो मेरे दोस्त हैं और मित्र के रूप में, तो अपना मित्र इतना बड़ा व्यक्ति है ना, इतना बड़ा उसका रूप है, विराट रूप, है ना। इससे क्या हो रहा है, अर्जुन को एक प्रकार का आनंद भी हो रहा है ना। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, वो देख के वो भयभीत भी हो रहा है ना। क्यों उसको भय लग रहा है ना, वो उसका कोई कारण नहीं है ना, ऐसे प्रभुपाद बता रहे हैं ना। लेकिन ऐसे ही वो भयभीत हो रहा है, वो काल रूप देख के, है ना। उसने तो देखा काल रूप में सब लोग मरे गए, है ना, लेकिन 5 पांडव नहीं मरे, है ना, वो खुद नहीं मरा, है ना, वो खुद तो जिंदा रह रहा है, लेकिन फिर भी उसको भय लग रहा है ना। तो इसीलिए उसका कुछ कारण नहीं है ना। जब वो खुद मर नहीं रहा है ना, खुद जिंदा ही है, हमने पहले ही देखा, हमको पता चला, फिर उसको क्यों भय लगने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी वो लग रहा है ऐसे ही, वो भावना आ रही है अर्जुन। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद बताते हैं कि इस विराट रूप के बारे में, तो वो हमने जाना है पहले ही, ये विश्व रूप के बारे में, कि वो शाश्वत नहीं है, वो सच है ना। ऐसे नहीं कि वो काल्पनिक है ना, काल्पनिक नहीं, वो सत्य है ना, वास्तविक है। लेकिन क्या है, वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब क्या, कि हमेशा के लिए वो नहीं रहता, है ना। तो भगवान उसको प्रकट करते हैं, अप्रकट करते हैं, ऐसे रहता है ना। लेकिन जो नारायण रूप है, वो क्या है, भगवान का शाश्वत रूप है, चतुर्भुज वाला है, और वो हमेशा रहता है। तो हर एक जो नारायण रूप है, उनका अलग अलग वैकुंठ रहता है। तो सभी ऐसे बहुत सारे वैकुंठ रहते हैं, तो हर एक अलग अलग नारायण का अलग अलग वैकुंठ। ठीक है। और अभी ये जो अलग अलग नारायण है, वो कैसे उनके नाम पड़ते हैं। जो नारायण को कितने हाथ रहते हैं, 4 हाथ रहते हैं। तो वो 4 हाथों में क्या रहता है उनके, नारायण के? शंख चक्र पद्म और गदा। हाँ। तो अभी ये शंख चक्र गदा पद्म कैसे उनके हाथ में है ना। तो ये इसके ऊपर कौन से हाथ में क्या है ना? तो 4 हाथ में ये 4 चीजें हैं, तो 24 प्रकार के नारायण है वहां पे। तो ये ऐसे 24 नाम है नारायण के। ठीक है। तो फिर अभी ऐसे प्रार्थना करने के बाद कि उनको आत्मविश्वास है, अभी अर्जुन का मनोभाव है कि भगवान उनको क्षमा कर देंगे, है ना। ऐसे अर्जुन को लग रहा है ना, क्योंकि वो दोनों के बीच में संबंध है ना। अभी अर्जुन ने तो पहले बताया था कि आपका नारायण रूप दिखाओ, फिर प्रभुपाद बोले कि वो 4 भुजाओं वाला है ना। तो वो प्रभुपाद ने हमको पहले ही बताया, लेकिन वास्तविकता वो रूप अर्जुन अभी
यहाँ पे 46वें श्लोक में उसका रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान को, है ना। क्या बोल रहे हैं 46वें श्लोक में? किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। क्या बोलोगे? हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो यहाँ पे विशेष रूप से अर्जुन की अंत में भगवान को प्रार्थना है कि मुझे वो चार भुजाओं वाले रूप का आप दर्शन दीजिए। इस प्रकार से अर्जुन ने प्रार्थना की है। तात्पर्य पढ़िए। ब्रह्म संहिता में 5.39 में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमे तिष्ठन। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिसमें से राम, नृसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निश्चिंद्य पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद ने हमको क्या बता रहे कि पहले तो वो बताते हैं कि ब्रह्म संहिता का श्लोक है ना, वो क्या है? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। सैकड़ों हजारों रूपों में भगवान विद्यमान रहते हैं, है, जिनमें राम है, नरसिंह है, नारायण उनके मुख्य रूप है। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। इस श्लोक से भगवत गीता के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे उन्हीं से प्रकट होते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद अभी एक सिद्धांत प्रस्तापित कर रहे कि अर्जुन बोल रहे कि उनको पहले वाला ही नारायण रूप आप दिखाइए। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि कैसे वो नारायण रूप, क्योंकि वो नारायण से ही वो प्रकट हुआ है विश्व रूप है। तो इसीलिए फिर ये विश्व रूप को वो नारायण रूप दिखा सकते हैं उसमें से, है। तो ये सब जो रूप है, नारायण, नरसिंह, राम, है, तो ये सब रूप कृष्ण से ही प्रकट होते हैं, है। कृष्ण ही क्या है? आदि भगवान है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने अभी तक बताया। फिर बताते हैं कि वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर बने रहते हैं। तो ऐसे नहीं कि भगवान कृष्ण है तो उनसे ये सब विष्णु रूप बन गए, वो भी भगवान ही है, विष्णु रूप भी। लेकिन फिर ऐसे है क्या कि भगवान कभी कम हो जाते हैं? तो ऐसे नहीं है ना। और जितना वो ये रूप है, तो ये रूपों में कभी वो बूढ़े नहीं होते, है ना। ये भगवान का लक्षण है ना, वो तरुण ही दिखते हैं और उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, और उनका कोई दर्शन भी कर लेता है ना, तो उसके भी सब दुख दूर हो जाते हैं, उसके भी सब कलमश दूर हो जाते हैं। तो ऐसे अभी यहाँ पे भगवान को अर्जुन ने प्रार्थना किया है। ये प्रार्थना सुनने के बाद
तो अर्जुन ने तो यहाँ पे चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा की अंत में, है ना। तो अभी भगवान ये प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, है ना, और बताते हैं कि कैसे ये सब जो ये विराट रूप है, नारायण रूप है ना, कृष्ण का रूप है, इसमें कौन सा रूप जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और वो सर्वश्रेष्ठ रूप प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो ये अभी अर्जुन की प्रार्थना के रूप में जो अर्जुन ने उनको अंत में बोला है कि आप आपका रूप बदल के दिखाइए, है ना। तो वो रूप बदलते हैं भगवान, और कुछ वहां पे उपदेश भी देते हैं, है ना, कि कैसे कौन सा रूप श्रेष्ठ है और वो कैसे हमको प्राप्त करना है। अभी भगवान उत्तर दे रहे, देखिए यहाँ पे 47वें श्लोक से, है ना। तो हम देखते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शत मात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। क्या बोल रहे भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। अभी भगवान बस अभी प्रस्तावना कर रहे हैं। प्रस्तावना में क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैंने ये जो विश्व रूप तुमको दिखाया था, वो कैसे दिखाया था, मेरी अंतरंगा शक्ति से दिखाया। और मैंने तुम पे प्रसन्न होकर, और तुम अर्जुन ने भी पूछा था कि मुझे देखना है ना, तो इसीलिए भगवान उनके ऊपर प्रसन्न थे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने दिखाया था ये रूप, है ना, और पहले उन्होंने ये किसी को रूप नहीं दिखाया, है ना। तो आसान है, बोली तात्पर्य पढ़ी। हरे कृष्णा। प्रभु हम्म। जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे कि अभी हमने देखा कि अभी अर्जुन ने भगवान से वो प्रार्थना कर रहे कि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है उनको देखना चाहते हैं। तो हम्म। आप जैसे बोले कि उस रूप से भगवान आए थे विराट रूप में, तो अभी फिर हम्म। चतुर्भुज में, तो अर्जुन ने तो अभी तक विराट रूप का ही दर्शन किए ना, चतुर्भुज का तो अभी तक किए थे क्या दर्शन? अभी करेंगे तो मतलब मुझे हम्म। पता नहीं, बोली तो हम्म। पूछ रही हूँ, हाँ, क्या बराबर। दर्शन किए थे? नहीं नहीं, मतलब कैसे होता नहीं है कि किए थे। कृष्ण कृष्ण ही सबके मूल है, लेकिन क्या होता है हाँ। कि कृष्ण से बलराम आते हैं, है ना। तो हम्म। बलराम से ये सब रूप बनते हैं, और फिर जब ये विराट रूप से जब पहले का है, वो नारायण से फिर ये ऐसे बीच में आता है ये नारायण, है ना। तो मूल तो कृष्ण ही है ना? लेकिन उनसे आते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं ना, उस अर्थ में मैंने बोला था कि वो बीच में आते हैं। तो अभी बलराम से ही ये सब रूप निकलते हैं, बाकी के सब, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि बलराम से भी वो आए, है ना, ऐसे मतलब नहीं है कि कृष्ण से आए नहीं, ऐसे नहीं, है ना। तो बीच में आते हैं वो, जो उनकी श्रृंखला है ना, जो सीरीज है, कृष्ण से कैसे बलराम आते हैं, फिर बलराम से कैसे ये संकर्षण आते हैं। ये सब जो है श्रृंखला, वो हमको भागवतम में दिखेगी, चैतन्य चरितामृत में भी है। तो इसमें वो बीच में आते हैं नारायण, है ना। उनके बाद फिर ये विश्व रूप आते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हम्म। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन करवाया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुंह निरंतर परिवर्तन हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन को इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया।
यह रूप कृष्ण की उस अंतरंग शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन ने पूर्व भगवान की इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था। अतः जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया था तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण ही वे इसे देख पा रहे थे। दूसरों शब्दों में कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन करवाया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। अभी ये रूप के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं, है ना, कि पहले तो अर्जुन की इच्छा थी ये विश्व रूप देखने की, है ना। तो भगवान ने ऐसे तेजों में हमने देखा कि ये तेज इतना था कि सूर्य से भी वो ज्यादा था बहुत, है ना। लेकिन हमको समझने के लिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये के हजारों सूर्य एक साथ आए, ऐसे था। लेकिन वो सच्चाई में क्या था, वो इससे भी ज्यादा तेजों में था। ऐसे इस तरह से अर्जुन की इच्छा को भगवान ने शांत किया। और ये हमारी कल्पना से परे, देखिए यहाँ पे भी बोला है ना। ये भगवान का सब तेज और ये विश्व रूप, है ना, जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, ऐसे वो परे था, है ना। और वो कैसे भगवान की अंतरंगा शक्ति से निकला हुआ था। तो अर्जुन की वजह से क्या हो गया, देवी देवता जो स्वर्ग लोक के निवासी, है ना, जिनके पास ऐसी आंखें हैं देखने की, है ना, भगवान ने तो अर्जुन को ही दी थी आंखें। इन जिनके पास ऐसी दिव्य आंखें हैं, जैसे व्यास देव ने दी थी संजय को, है ना, उस तरह की आंखें क्या है कि हम समझ सकते हैं कि एक जीवात्मा भी आ, दे सकता है ना, अगर उनके पास शक्ति है ना, उस तरह की। तो ये उस प्रकार से ये आंखें पहले से ही भी हो सकती है किसी के पास। तो और भगवान तो देते ही है जिनको उनको लगता है कि इनको देना चाहिए, ऐसे लोगों को भगवान खुद भी देते हैं ऐसी दृष्टि, है ना, जिससे वो विश्व रूप को देख पाए। फिर आगे प्रभुपाद हमको बता रहे कि तो ऐसे बताया जाता है कि जब ये युद्ध से पहले, है ना, तो वहां पे शांति, है ना, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और आप बस 5 गांव दे दो पांडवों को, है ना, और पांडव उस पे राज्य करेंगे, है ना, और अपना उदर निर्वाह कर लेंगे। ऐसे प्रस्ताव लेके कृष्ण गए थे, है ना, कौरवों के पास में। तब दुर्योधन को भी आ, भगवान ने विश्व रूप दिखाए थे। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे कि वो जो विश्व रूप दिखाया, वो अर्जुन को जो दिखाया वो नहीं था, है ना, अलग था उसका। जो विश्व रूप का जो प्रतीक है वो अलग है ना? जो दुर्योधन को दिखाया और अर्जुन को दिखाया। क्योंकि क्यों ऐसे अलग है, हमको कैसे समझ रहा है, क्योंकि इस श्लोक में बोला गया है, प्रभुपाद बोल रहे कि भगवान ने खुद बोला कि ये रूप मैंने पहले किसी को भी नहीं दिखाया था, है ना। तो भगवान ने नहीं दिखाया तो किसी ने भी देखा नहीं, है ना। ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अभी भगवान ने बोला है। फिर आगे बताते हैं, है ना। तो मैंने बताया कि विशेष करके भक्ति के रूप में वो बताएंगे आगे। ठीक है, आगे का पढ़ते हैं। न वेद यज्ञ
अध्ययनेर्न दानैर् चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो भगवान क्या बोल रहे? कुरु प्रवीर। प्रवीर मतलब क्या? श्रेष्ठ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान के द्वारा, न पुण्य के द्वारा या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान बोल रहे कि ये जो तुमने रूप देखा है ना, ये पहले किसी ने नहीं देखा था, है। तो क्यों ऐसे? भगवान का जो रूप है वो किसी ने नहीं देखा था, है। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे कि, है, तो क्योंकि उनका अगर रूप देखना है भगवान का, है ना, तो हमें क्या योग्यता चाहिए? हमें भक्ति चाहिए, है ना। तो बिना भक्ति के अगर कोई बस वेदों का अध्ययन कर लेगा, है ना, तो भगवान को नहीं देख सकता, है ना। केवल यज्ञ करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा या कठिन तपस्या के द्वारा, है ना, तो भगवान को कोई समझ नहीं सकता। इसका अर्थ ऐसे नहीं है कि ये जो वेदाध्ययन है, यज्ञ है, दान है, पुण्य है, ये सब क्या है? गलत है, ऐसे नहीं, है ना। तो ये भी सही है ना। लेकिन केवल वेदों का अभ्यास करके, केवल यज्ञ करके, केवल दान देके, केवल पुण्य करके, केवल तपस्या करके हम भगवान को नहीं देख सकते। इसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा? अगर करना है, अच्छा है कि आप केवल भक्ति करें, है ना, कोई चीज नहीं करें। लेकिन किसी को ये सब चीजें करनी है ना, तो ऐसे नहीं कि मनाही है ना, लेकिन वो कर सकता है, क्योंकि ये पाप कर्म नहीं है वेदों का अध्ययन करना वगैरह, है ना। तो आप ये कर सकते हैं ये सब चीजें, लेकिन क्या कीजिए, इसके साथ आप भक्ति भी कीजिए, है ना। क्योंकि केवल अगर एक चीज ही आप करेंगे तो क्या हो जाएंगे आप? आ, ये तुरंत ये भक्ति आप छोड़ देंगे कुछ समय बाद, है। तो और उसका कुछ फायदा ही नहीं है केवल ये सब चीजें करके, है ना। वो क्या हो जाएगा? अंत में सब व्यर्थ ही हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमको क्या है, साथ साथ में भक्ति भी करना है। तो ये अर्थ है यहाँ पे। पढ़िए तात्पर्य। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्य प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मिता देवा। जो नास्तिक है, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करता या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानता है, उन्हें ये दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं किया जा सकते। दूसरे शब्दों में दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्वरूप देख सकते हैं। और करूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। बड़ा है क्या? भगवत गीता। बड़ा ठीक तो है, तो है। थोड़ा, हाँ ठीक है, इतना ही देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे भगवान, सॉरी प्रभुपाद हमको बता रहे, भगवान का तो हमने देख लिया। हम्म, उसके बारे में अभी प्रभुपाद बोल रहे कि इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो भगवान को देखने के लिए जो दिव्य दृष्टि है उसका अर्थ क्या है और किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी, है। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती है। तो ये दिव्य दृष्टि किसके पास होती है? देवताओं के पास होती है। और
प्राप्त करना है तो आपको देवता बनना पड़ेगा, है ना। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त है वे देवता है ना। विष्णु भक्ता स्मृता देवा। तो उनका जो स्मरण करते हैं, उनके जो कथन अ, और उनकी जो सेवा करते हैं वो क्या है? देवता है। और जो नास्तिक है, जिनका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो सच में अस्तित्व है उनका या नहीं, और जो क्या है, ब्राह्मण को ही पूर्ण भगवान मान लेते हैं, तो उनके पास ये दिव्य दृष्टि नहीं उत्पन्न हो सकती, है ना। तो ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके, है ना। तो नास्तिक कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता ये दिव्य दृष्टि को। जिनको प्राप्त है वही देख सकता हूँ। पढ़िए आगे का। भगवत गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं, वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई भी दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति की है और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विश्व रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वो सचमुच भयभीत हो उठा था। ठीक है, तो इस और परिच्छेद पढ़ो। में क्या कहा है संक्षिप्त में कि भक्त ही उसको देख सकते हैं, अगर और जो भक्त नहीं है तो क्या है कि वो नहीं देख सकता। लेकिन भक्तों की इच्छा नहीं होती ये विश्व रूप को देखने की, जैसे अर्जुन का उदाहरण दिया कि उनकी इच्छा नहीं थी इसको देखने की, है ना। अगला पढ़िए। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द यथा वेद ज्ञान, जो वेदों तथा यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद ऋग यजुर साम तथा अथर्व एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि का अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दाने सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, तथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन चारों कार्यों तपस्या, दान, वेद अध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वो अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वो विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। आगे का भी पढ़िए। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु ये मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी ये इतना पुण्य है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छद्म अवतार के समर्थक ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है,
किंतु यह स्वीकार नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का सूत्रवत बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वो विश्वरूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतार को या इसके अनुयायी को मान्यता नहीं देता। धन्यवाद। तो अभी ये दो परिच्छेदों में क्या बोल रहे प्रभुपाद कि यहाँ पे महत्व शुरू करते हैं कि महत्वपूर्ण शब्द है वेद यज्ञ अध्ययन है। मतलब जो वेद करता का अध्ययन करता है और यज्ञ का अनुष्ठान करता है। तो वेदों का अर्थ है तो क्या है वेद, तो हमने देखा है ईश उपनिषद में ये 4 वेद है, 18 पुराण है, सारे उपनिषद वेदांत सूत्र है। तो ये सब चीजों को वेद में इनकी गणना होती है। तो यज्ञ कैसे करना है ना, तो ये हमको कहाँ पे बताया गया है, कल्प सूत्र और मीमांसा सूत्र, ऐसे वो ग्रंथों में वो बताया गया है। तो यहाँ पे जो शब्द है प्रकार क्रिया भी है ना, तो अग्निहोत्र मतलब क्या है कि एक वेदों का ही एक भाग है ना, उसके लिए है ना। सॉरी, वेदों का नहीं, यज्ञों का जो भाग है उसको अग्निहोत्र कहते हैं। फिर शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है ना। तो ये जो अभी यहाँ पे शब्द है उसके अर्थ प्रभुपाद ने बताए हैं एक एक लाइन में। ये तपस्या क्या है, दान क्या है, और वेद क्या है, वेदाध्ययन क्या है। तो ये सब चीजें यहाँ पे प्रभुपाद ने बताई हैं। और फिर बाद में वो बताते हैं कि जो कोई भी भक्त नहीं है वो विश्व रूप को नहीं देख सकता, ये पहले भी बताया है प्रभुपाद ने। तो ऐसे ये जो भगवान ने सृष्टि की है वो क्या है, वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानने के लिए नहीं है ना। कुछ लोग है कि किसी को भी अवतार मान लेते हैं है ना। तो ये क्या है, पूरी मूर्खता है ना। तो हमको अगर किसी को अवतार बोल के समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, शास्त्र से समझना पड़ेगा है ना, कौन अवतार नहीं है और कौन अवतार है ना? तो भगवत गीता तो क्या है ये, हम जानते हैं कि भगवत गीता, हम बोलते हैं कि एक स्कूल का अगर हम उदाहरण लेंगे तो भगवत गीता कैसे है, अ, एक हम कुछ स्नातक प्राप्त कर रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं है ना, वैसे है ना। और भागवतम क्या है, हम बोलते हैं कि वो क्या है, स्नातकोत्तर है। मतलब क्या है, गीता क्या है, ग्रेजुएशन है, तो भागवत क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, स्नातकोत्तर। और उसके बाद क्या आता है, चैतन्य चरितामृत है ना। चैतन्य चरितामृत क्या है, जैसे ये पीएचडी के जैसा है ना, उससे भी। हाँ। तो ऐसे हमने सुना है ना। तो वो यहाँ से ही उसका थोड़ा सा भाग यहाँ पे बताया है प्रभुपाद है ना। तो क्या बताया यहाँ पे उसका थोड़ा सा भाग कि भगवत गीता क्या है, एक प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, मतलब शुरू का है ना। तो भी क्या है, इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है ना? फिर भी है ना, भगवत गीता तो प्राथमिक है लेकिन फिर भी वो भगवान के बारे में इन्होंने इतना अच्छा चित्र बताया है। छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि
उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है। तो अगर ऐसे कोई भोंदू है, छद्म है ना, झूठा कोई गुरु है ना, और वो बोल रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसे अगर वो बोलता है ना, तो उसके जो समर्थक है, अनुयायी है ना, तो वो बोलेंगे कि हमने भी विश्व रूप देखा है ना, किंतु हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता है। तो अगर ऐसे वो बोलेगा, तो ऐसे नहीं है कि वो सच है ना, वो बोलेगा, लेकिन सच क्या है कि भक्त ही ऐसे ये ईश्वर सॉरी विश्व रूप को देखने का योग्य व्यक्ति बनता है और वही देखता है। तो पहले हमको भक्त बनना चाहिए, अगर हमको विश्व रूप देखना है, उसके बाद ही हम विश्व रूप का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार ने वो प्रभुपाद ने बताया। आगे देखते हैं हम। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृशं गम्येदम् वेपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो अर्जुन को अभी भगवान यहाँ पे उत्तर दे रहे, तो हमने देखा उसमें दो श्लोक हमने देखे। तो पहले तो भगवान बोलते हैं कि अ, पहले श्लोक में क्या बताया भगवान ने कि मैंने जो तुमको रूप दिखाया है ना, वो मैंने अंतरंगा शक्ति से और तुम्हारी इच्छा के कारण दिखाया है ना। दूसरे श्लोक में क्या बताते हैं कि ये भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, भक्ति शब्द वहां पे इस्तेमाल नहीं करते, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर हमको बताना है कि कोई चीज, कोई व्यक्ति अमीर है ना, तो हम क्या बोलेंगे, तो अ, हम बोल सकते हैं कि इसके इतना धन हम्म, जो है ना, किसी के पास नहीं है ना। तो एक समझो, एक राम है ना, तो राम बहुत अमीर है, ऐसे अगर हम स्पष्ट रूप से बोलेंगे, है ना, तो वो क्या हो गया, भक्ति बहुत महान है बोलने के जैसा हो गया, भक्ति का गुणगान हो गया, है ना। लेकिन बोलेंगे कि राम जितना धन किसी के पास नहीं है, मतलब क्या है कि राम के पास ज्यादा धन है, मतलब वो अमीर है ना, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो वैसे ही भगवान ने यहाँ पे बताया कि बाकी के लोगों के पास, है ना, जैसे धन नहीं है पर्याप्त, वैसे हम बोल सकते हैं, वैसे ही भगवान ने यहाँ पे बताया कि बाकी के लोग जो पद्धति है, उनसे मेरा दर्शन नहीं हो सकता, है ना। मतलब किससे हो सकता है, भक्ति से ही हो सकता है, ऐसे अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं बोला, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से उसका गुणगान किया है। फिर उसके बाद भगवान बोल रहे कि तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, है ना। तब अर्जुन ने अभी जो विनंती की है उसके ऊपर भगवान आए, है ना, तुम्हारी विनंती है कि तुमको भय लग रहा है और तुम अभी चतुर्भुज रूप देखना चाहते हो। अब इसे समाप्त करता हूं। किसको समाप्त कर रहे हैं भगवान? विराट रूप को। हाँ, विराट रूप को, विश्व रूप को, है ना। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तो पहले तो अर्जुन, उन्होंने बताया कि मुझे अभी कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है ना, 11वें अध्याय के शुरू में। लेकिन फिर भी अभी क्या बोल रहे हैं भगवान कि तुम ये फिर से क्या हो जाओगे, अभी जो ये चिंता थी तुम्हारे मन में, है ना, ये विराट रूप को लेके, वो भी चली जाएंगी सब चिंताएं, और तुम अपने इच्छित रूप में देख सकते हो किसी को भी। ठीक है, पढ़िए।
भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा उसे अपने पिता का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवश करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इसका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए करवाया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसीलिए दिखाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वो कृष्ण के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद हमको बता रहे कि तो ये जो विश्व रूप दिखाया था उसका जो उद्देश्य है ना, कि भगवान यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि ये जो भीष्म द्रोण है ना, तो ये पहले ही भगवान के द्वारा मारे जा चुके हैं, है ना। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, है ना। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, द्रौपदी का जो वस्त्रहरण हो रहा था वो दुर्योधन की इच्छा से हो रहा था, और वो दुर्योधन के राज्यसभा में वो सेवक के रूप में कार्य करते थे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, दुर्योधन राजा नहीं था, लेकिन राजा का एक पुत्र होने से उन्होंने उनको राजा जैसा ही मान के, है ना, तो उसके प्रति वो कुछ बोले नहीं, राजा के विरुद्ध वो कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो उसकी वजह से, है ना, तो भगवान दिखाना चाहते थे कि अगर कोई अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए, है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा हमको ये दे रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए एक सीख दे रहे हैं प्रभुपाद, पर्सनल एप्लीकेशन के लिए, है ना। कि बोल रहे कि कर्तव्य से हमको विमुख नहीं होना है, हमारा जो भी कर्तव्य है ना, हर एक व्यक्ति से हमारा संबंध अलग अलग होता है, और हर एक व्यक्ति के संदर्भ में हमारा कर्तव्य भी अलग अलग होता है ना। हमारी परिस्थिति के अनुसार, है ना, हमारी अनेक अनेक चीजों के अनुसार वो बदलते जाता है ये कर्तव्य। लेकिन कोई भी हमारा कर्तव्य हो, है ना, कोई भी संबंध में हम अपना कर्तव्य करेंगे तो क्या होता है, वो करना चाहिए वो, नहीं तो भगवान भी क्या कर देंगे, हमारे वध की योजना बना देंगे, है। तो कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत है और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। तो विश्वरूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। तो ये उद्देश्य था विश्वरूप प्रकट करने का। फिर आगे बताते हैं कि भक्त लोग इसमें रुचि क्यों नहीं लगाते, दिखाते, है ना। तो फिर उसमें बताते हैं प्रभुपाद कि जब कृष्ण है, अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया, है ना। तो भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं दिखाता, है ना। इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता, है ना। तो अभी आप लोगों को बस प्रभुपाद ने बताया था और भगवान ने भी, हमने देखा था कि भक्तों को इच्छा नहीं होती, है ना,
किसकी इच्छा नहीं होती ये विश्व रूप देखने की, है ना? क्या देखने की इच्छा होती है उनकी? तो नारायण रूप, है ना, दो भुजाओं वाला रूप, है ना? तो ऐसे, तो क्यों ऐसे था, है ना? तो ये कारण हमको पता नहीं था कि क्यों भक्तों के मन में ऐसी इच्छा नहीं होती। ये विश्व रूप देखे तो बुराई क्या है उसमें, है ना? तो भक्त लोग उसको देखना क्यों नहीं चाहते थे, है ना? और फिर ये बाकी के रूप क्यों देखना चाहते थे भक्त लोग, है ना? तो प्रभुपाद ने भी यहाँ पे इसका उत्तर दिया है। तो क्या होता है, तो भक्तों की हम्म, जो भाव रहता है ना, भक्तों का जो भाव है वो क्या रहता है, वो सेवक भाव रहता है। भक्त खुद को क्या समझते हैं, दास समझते हैं भगवान का, और वो क्या करते हैं, भगवान के रूप की सेवा करना चाहते हैं, है ना? ऐसे नहीं कि भगवान के रूप का केवल अपने इंद्रियों से भोग करना चाहते हैं, है ना? वैसे नहीं है। लेकिन क्या है कि भगवान के जो ये है का क्या करना चाहते हैं, वो लोग सेवा करना चाहते हैं, है ना? जब भगवान का द्विभुजा रूप रहेगा या चतुर्भुजा वाला जो रूप है, तो उसमें क्या है, भक्त लोग उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके लिए भोग बना सकते हैं, उनके लिए आरती कर सकते हैं, है? ये सभी प्रकार के कार्य भक्त लोग करना चाहते हैं भगवान के साथ, है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे प्रभुपाद कि हम समझ सकते हैं कि भक्त लोगों में ये इच्छा क्यों नहीं होती। कौन सी इच्छा नहीं होती? ये विश्व रूप देखने की इच्छा, है ना? और उनमें नारायण और द्विभुज देखने की ही इच्छा उनमें होती है ना? तो ऐसे प्रभुपाद ने बताया। तो अभी इस प्रकार से भगवान ने क्या किया यहाँ पे, अर्जुन के जो प्रार्थनाएं थी उसका उत्तर दिया है। फिर उसके बाद संजय हमको बता रहा है कि कहाँ क्या चल रहा है, भगवान ने ऐसे उत्तर देने के बाद क्या हो गया, है ना? संजय बोल रहा है कि इति अर्जुनम वसुदेवस्तथोक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य सौम्य सॉरी सौम्य वपुर्महात्मा। तो बोल रहे कि संजय जी क्या बोल रहे, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया, है ना? तो अर्जुन ने तो द्विभुजा वाला रूप को बोला नहीं था, नारायण रूप बोला था। भगवान ने वो भी उनको दिखाया, और बाद में वो रूप से भी वो द्विभुजा के रूप में वो आए अर्जुन के सामने, और वो रूप भी भगवान ने दिखाया अर्जुन को। इस तरह से संजय ने जो वहां पे देखा वो अभी उन्होंने हमको बताया, है ना? तो भगवान ने उनके प्रार्थनाओं का उत्तर देके वो जो उन्होंने मांगा था प्रार्थनाओं में वो पूरा कर दिया, है ना? ये हमको पता चलता है यहाँ पे। अभी तात्पर्य पढ़ी। जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक है, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया।
ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमार्जन चुरिता भक्ति विलोचनेना। व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। तो अभी तात्पर्य में क्या बोल रहे प्रभुपाद? तो ऐसे पहले कब हुआ था? जब भगवान ने अपना ये विश्व रूप हैं, से चतुर्भुज तो आ गए, फिर चतुर्भुज से कैसे द्विभुज में आ गए, है ना? ऐसे पहले कब हो गया था? जब उन्होंने जन्म लिया था, है ना? आपने सुना होगा वो जन्म की जो कथा है उनकी, है ना, जो प्रार्थना करते हैं सभी देवी देवता ब्रह्मा जी, है ना? तब वो जन्म होता है भगवान का। और किस प्रकार से फिर जब उनका जन्म होने के बाद तुरंत वो चतुर्भुजा में थे, तो उससे फिर उन्होंने द्विभुज में वो आ गए, है ना, ताकि हम लोग उनको समझ नहीं पाएंगे, है ना। और इसलिए वे द्विभुज में आए थे, है ना, उस समय। और ये जो द्विभुज रूप है, वहां पे सौम्य वपु, है ना, इस तरह से आ, उसको संजय ने कहा है ना, सुंदर रूप ऐसे उसका शब्दार्थ है। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे कि तो ऐसे तो सौम्य रूप दिखा के भगवान ने तो अर्जुन का भय दूर किया था, है ना। और ये अगर देखना है भगवान को कोई भी रूप, तो हम ये प्रेम से ही देख सकते हैं और भक्ति से ही देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे अभी यहाँ पे संजय ने हमको बताया है ना। तो अर्जुन अभी इस प्रकार से भगवान का उत्तर सुन के कि हाँ, तो वो क्या भगवान को कुछ बोलते हैं तो क्या है वो हम देखेंगे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वैव इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है ना? तो अर्जुन बोल रहा कि वो मैं अभी स्थिर हो गया, है ना। पहले क्या हो रहा था? अस्थिर हो गया था अर्जुन। क्यों अस्थिर हो गया था? विराट रूप को देख हाँ, कर। भयभीत हो गया था, है ना, इसीलिए वो अस्थिर हो गया विराट रूप को देखकर, है ना। तो अभी जो वो विराट रूप चला गया, है ना, उसके सामने उसने चतुर्भुज रूप की प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान ने तो उसको उसके आगे का द्विभुज रूप ही दिखा दिया, क्योंकि भगवान उसके हृदय में बैठे थे। वो जानते थे कि इसको ये भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए वो द्विभुज रूप ही दिखाते हैं अर्जुन को। ठीक है, पढ़िए तात्पर्य। यहाँ पर प्रयुक्त मानुषनम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते, तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वो सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विश्व रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं? शुद्ध भक्त कभी भी ऐसा
गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे तात्पर्य में क्या बता रहे प्रभुपाद, मानुषम रूप से शुरू करते हैं, है ना। मानुषम रूप क्या सूचित करता है ना, कि भगवान तो दो भुजाओं वाले हैं, है ना। तो वो लेकिन दो भुजाओं वाले हैं, लेकिन क्या है, वो मनुष्य की तरह नहीं है ना। मनुष्य के बस वो रूप में है, मनुष्य तो अलग है। तो और भगवान इस रूप में है केवल मनुष्य के, ऐसे नहीं कि वो मनुष्य है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये दो चीजों का जो तर्क करते हैं ये मायावादी लोग, वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण का जो शरीर है वो क्या है, एक सामान्य मनुष्य की तरह है। और क्या बोलते हैं, ये जो ब्राह्मण है वो क्या है, कृष्ण में जो ब्राह्मण है वो बात कर रहा है, कृष्ण नहीं बात कर रहा है। तो उसको उसका उत्तर देते हुए प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि ऐसे मानना, है ना, कि कृष्ण सामान्य मनुष्य है, ये क्या है, बहुत बड़ा एक अन्याय है, गलत कार्य है। हम्म। तो एक सामान्य व्यक्ति कैसे ये विश्व रूप दिखा सकता है, और फिर बाद में चतुर्भुज धारण कर सकता है, बाद में फिर द्विभुज धारण कर सकता है, तो ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए उनको भगवान मानना है, मान लेना चाहिए। और भगवत गीता की जो श्लोक है वो क्या है, सूरज की तरह है ना। सूरज के लिए कुछ बैटरी लगती है क्या दिखाने के लिए, है ना, नहीं लगती। वो खुद से ही सूरज के प्रकाश से ही हम अन्य चीजें देख सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये भगवत गीता के श्लोक समझाने के लिए अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूरज का प्रकाश दिखाने के लिए अन्य चीज की जरूरत नहीं, ये श्लोकों से ही हमको समझ में आ जाएगा कि क्या है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा है तात्पर्य। तो देखिए अभी अर्जुन ने ऐसे भगवान को कहा कि मेरी अस्थिर जो अवस्था थी वो चली गई और मैं अभी स्थिर हो गया। ऐसे बोलने के बाद भगवान अभी ये अंत के, जो इस अध्याय के अंत के 4 श्लोक है, वो भगवान अभी यहाँ पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखते हैं। श्री भगवान वाच सुदर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मय देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। तो क्या है इसका अर्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, है ना? तो अभी यहाँ पे लगेगा कि विश्व रूप को देखने के लिए किसकी आवश्यकता थी, दिव्य दृष्टि की। दिव्य दृष्टि की, है ना। तो अभी भगवान ने कौन सा रूप दिखाया वहां पे, अभी। अभी अभी द्विभुज दिखा रहे हैं। हाँ द्विभुज दिखा है ना। तो किसी को लगेगा अरे विश्व रूप बहुत बड़ा है ना, क्योंकि विश्व रूप को देखना है तो दृष्टि की आवश्यकता है, लेकिन द्विभुज को देखना है तो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, ऐसे किसी को लगेगा, है ना। तो इसीलिए भगवान अभी बोल रहे हैं कि अभी जो तुम मेरा द्विभुज रूप देख रहे हो, है ना, उसको देखना ये अत्यंत दुष्कर है ना। बड़े बड़े देवता भी क्या हो जाते हैं, ये देखने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, जब उनका नंबर आएगा तब उनको ये देखने को मिलेगा, है ना। इस प्रकार से वो बता रहे, पढ़िए तात्पर्य। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना शरीर दिखाया और भगवान ने यज्ञ आदि करने पर उस रूप को
अनुभव है। अब उद्गना शब्द का प्रयोग किया गया है जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह है। कोई तपस्या, वेद अध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना तो यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा करते हैं। वे दर्शन करता है। और जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे, तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान ना करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु ये सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे हरे कृष्णा, नेटवर्क चला गया प्रभु जी। था। और नहीं और पढ़ना है प्रभु जी, हर्ष जी फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ ठीक है। अभी पहले पढ़ो। परिच्छेद में क्या बोला है, ठीक है, उतना ही बताता हूँ। तो हमने पहले देखा है कि क्या है, भगवान का ये जो विश्व रूप है वो कौन देख सकता है? कौन देख सकता है? जिनको जिनको दिव्य दिव्य दृष्टि दृष्टि दिव्य प्राप्त दृष्टि है। वो, है ना। और एक सामान्य व्यक्ति कैसे देख सकता है? सामान्य व्यक्ति उसमें थोड़ा सा भी अगर भक्ति है प्रभु जी, हाँ, तो ये हमने देखा कि भक्ति की जरूरत है। यज्ञ दान से नहीं देख सकता वो, है ना। ये भी करना पड़ेगा उसको, और उसके साथ थोड़ा तो भक्ति करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है, भगवान का विश्व रूप को देख सकता है ना। ये हमको पता चला दूरदर्शम, है ना, इस शब्द से, है ना, जो पहले 48वें श्लोक में आया है। फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं, है ना, प्रभुपाद तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो है भगवान का दो भुजाओं वाला रूप, है ना, तो ये तो देखने के लिए तो बहुत योग्यता लगती है ना। तो व्यक्ति तो थोड़ा भक्ति करके ये विश्व रूप देख लेगा, लेकिन ये जो दो भुजाओं वाला रूप है ना, तो ये तो ब्रह्मा को, शिवा को, है ना, ये लोग भी नहीं देख पाते, है ना। तो उदाहरण देते हैं कि जब भगवान का जन्म हो रहा था, है ना, अम, तो है ना, श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे, तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए, है ना। तो देखिए, तो ये भगवान का जन्म हुआ तो सभी देवता वहां पे आए थे, है ना, और उन्होंने वहां पे प्रार्थनाएं की थी, है ना। लेकिन वो हम नहीं, वहां पे कोई देख नहीं पा रहा था वो देवताओं को, है ना, दृष्टिगोचर नहीं थे, लेकिन वैसे उन्होंने किया, है ना। और भगवान के आविर्भाव की वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से बताते हैं। फिर मूर्खता के बारे में बताते हैं कि मूर्ख कौन है ना, जो भगवान को उपहास कर लेता है ना। क्यों उपहास करता है? उनको सामान्य समझ के, है ना। हमने देखा कि भगवान तो भगवान ही है, और सामान्य मनुष्य के रूप में है बस, है। हाँ, उनके भीतरी स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, जो भगवान के अंदर क्या है,
एक निराकार है ना, एक ब्रह्मन है, उसकी वजह से वो भगवान है ना, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, मूर्खता के अ, चिन्ह है ना। तो ये मूर्खता के लक्षण है ना। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता का ये भी करना चाहते हैं, उनको भी होते नहीं, वो भी लाइन में खड़े रहते हैं, है ना। अगला पढ़िए। भगवत गीता 9.11 में इसकी पुष्टि हुई है। आव जनन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम्। जो लोग उनका उपहास करते हैं वो उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसे कि ब्रह्मता तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका स्वरूप कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है, उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। अंततोगत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकवादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वो कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वो उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में पारमाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है। और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं, वो किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसे कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योगमाया शक्ति से आच्छादित हैं। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिनके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्रकट देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उसके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। धन्यवाद। अभी ये दूसरे परिच्छेद में हमको प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना, कि वो बताते हैं कि ये जो मूर्ख व्यक्तियों के बारे में पहले परिच्छेद के अंत में बताया था, कौन थे ये मूर्ख व्यक्ति, है ना, जो बोलते हैं कि भगवान के जो शरीर में है निराकार ब्रह्मन, है ना, उसको नमस्कार करना चाहिए, है ना। और भगवान को सामान्य व्यक्ति कहकर बोलते हैं कि उनका उपहास करते हैं, ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति है ना। तो उनके लिए कौन सा श्लोक है वो बता रहे, अवजानन्ति माँ मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता, उस समय भी हमने ये चर्चा किया था, है ना। ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है ना, कि कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है। तो उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं, दोनों क्या है, सच्चिदानंद है। तो किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। किंतु जो लोग है ना, केवल क्या करते हैं,
केवल शास्त्र ही पढ़ते हैं भगवान के बारे में, है ना, कुछ भक्ति नहीं करते, है ना। उनका कहना क्या रहता है, वो भौतिक कहना ही रहता है उनका, है ना, भौतिक तर्क ही वो लोग देते हैं, है ना। कि कृष्ण क्या है, एक बहुत बड़े ऐतिहासिक व्यक्ति है ना? कृष्ण एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है ना, बहुत बड़े एक चिंतक है ना, इस प्रकार के। वो असामान्य नहीं है, लेकिन बहुत बड़े चिंतक है, वैज्ञानिक है, लेखक है, बहुत बड़े प्रवक्ता है, इस तरह से कृष्ण के बारे में सोचते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण को भगवान मानते नहीं। इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं। फिर उसके बाद होता है कि जो लोग, दूसरे लोग, है ना, तो भगवान के बारे में कुछ तर्क करते हैं अपने मन से ही, है ना, जो ज्ञान के तलाश में है ना, जो चिंतक है ना, वो बोलते हैं कि वो लोग भी क्या है, ये भगवान के रूप को नहीं समझ पाएंगे, है ना। वो कैसे समझते हैं भगवान का रूप, बोलते हैं वो लोग की काल्पनिक है ना? और ये जो भगवान का रूप है, दो भुजाओं वाला, वो लोग बोलते हैं कि ये भगवान का जो विश्व रूप है वो मुख्य रूप है ना? क्योंकि उनसे क्या हो रहा है, ये दो भुजाओं वाला रूप आ रहा है ना। तो ये दो भुजाओं वाला रूप जो है वो गौण रूप है, वो मुख्य नहीं है, ऐसे भी उनका समझ रहता है। और भगवान का ये जो व्यक्तिगत रूप है दो भुजाओं वाला, वो काल्पनिक है ना। और अ, लेकिन ये लोगों का विश्वास रहता है कि जो परम सत्य है वो क्या है, एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे ये लोग सोचते हैं, है ना। ये भी प्रभुपाद ने हमको बताया। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है ना। लेकिन भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है, और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। तो ये प्रामाणिक व्यक्तियों का ऐसे मत है, और वो ठीक है। तो यही क्या है, वैदिक विधि है, अगर हमको भगवान को समझना है तो, है ना। जिस तरह से प्रामाणिक व्यक्तियों ने ठीक रूप से उनको समझा है उनके मत के अनुसार, है ना, तो उसी तरह से अगर उनसे हम श्रवण करेंगे तो हम भी भगवान को इस ठीक रूप में हम समझ सकते हैं। तो ये जो वैदिक शास्त्र है ना, तो वो कौन समझ सकता है, जो शरणागत व्यक्ति है वही उसको समझ सकता है। और किसी के आध्यात्मिक आंखें अगर खोलनी है तो क्या, कैसे खुल सकती है, उसको कृष्ण भावना भावित होके ही, है ना। तो भगवान की सेवा करके ही, है ना, वो व्यक्ति क्या होता है, भक्ति करके ही कोई भगवान को समझ सकता है। तो ऐसा जो ये साक्षात्कार है, वो देवी देवताओं को भी हो पाना दुर्लभ है। उनको भी ताक में खड़ा रहना पड़ता है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो जो प्रगतिशील भक्त रहते हैं, है ना, तो उनकी यही इच्छा रहती है कि वो भगवान के इस दो भुजाओं वाले श्याम सुंदर रूप को देखते रहे। तो फिर अभी यहाँ पे भगवान ने बताया कि भगवान का जो दो रूप भुजाओं वाला रूप है ना, वो देख पाना बहुत मुश्किल है। फिर आगे बताते हैं कि इसी का भक्ति का गुणगान करते हैं भगवान, किस तरह से करते हैं हम, यहाँ पे भी अप्रत्यक्ष गुणगान ही करते हैं, है ना।
तो देखिए क्या बोल रहे, ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवा न सीमाम यथा, है ना? क्या बोल रहे हैं, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनाओं के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य पढ़िए। कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या पूरी शिक्षक योग्यताओं के आधार पर वैदिक सत्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। ना ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसे कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या बोल रहे प्रभुपाद, कि पहले जो कृष्ण थे वो देवकी और वसुदेव के सामने वहां पे अवतरित हो गए, किस रूप में, चतुर्भुज रूप में, फिर उनका द्विभुज रूप में। ये जो है नास्तिक लोग, उनको ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि वो लोग भक्ति नहीं करते हैं। तो फिर प्रभुपाद आगे बता रहे कि जो लोग भी पढ़ाई करते हैं शास्त्रों का, लेकिन वो कैसे करते हैं, एक व्याकरण की दृष्टि से, है ना, और केवल एक भौतिक योग्यता प्राप्त करने से के लिए ही वो लोग दृष्टि करते हैं। ठीक है, तो केवल पढ़ाई करके, है ना, ये भौतिक योग्यता से भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। और कोई एक ऊपर ऊपर से कोई मंदिर में आता है ना, उनकी पूजा करता है ना, उसके लिए क्या, औपचारिक, है ना, तो कोई ऐसे एक औपचारिक वहां पे पूजा करता है भगवान की, तो भी वो नहीं समझ सकता उसको। अ, हृदय से करना पड़ेगा, औपचारिक रूप से करने के कुछ नहीं होगा, है ना। तो केवल भक्ति से ही भगवान को समझ सकता है, यह अगले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है। तो यहाँ पे बस उन्होंने आ, बताया कि अन्य चीजों से वो, हम उनको नहीं समझ सकते। ठीक है, तो